पुण्यात्मा परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में 1 से और 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस पूरे वृक्ष के विभागों को अलग अलग डिफाइन कर दे, परिभाषित कर दे, बता दे, उसको जानता है मूल सहित स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आता। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले भगवान खुद आए थे, कबीर परमात्मा, वो अमर पुरुष, सत्य पुरुष। कबीर जी सत्य पुरुष है। उन्होंने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, और सभी सदग्रंथ उन्हीं की देन है, जिस सतर का जिसने चेष्टा की है। तो उस परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सरपुरुष जिसको ज्योत निरंजन काल कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन दिखाई देता है तुरंत बाद, जमीन के तुरंत बाहर वो तना, वो तो अक्षर पुरुष समझो। उस अक्षर पुरुष के फिर एक मोटी डार है, एक मोटी डार समझो, होती तो काफी हैं लेकिन उनमें से एक मोटी डार समझो, वो सरपुरुष है, ये ज्योत निरंजन। और उसके 3 शाखा हो तो वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा। जैसे देखिएगा, ये देखिएगा एक ये है संसार रूपी वृक्ष, ये समझिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं, पेड़, वृक्ष। तो ये तना जो है इस यहां से पेड़ माना जाता है, इसके ऊपर सारे, इस पेड़ पर ही सारी व्यवस्था होती है। अक्षर पुरुष परमात्मा ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं ये, और हम आप जी यहाँ पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये जड़ कौन है? ये हो परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में 16-17 में इसी के विषय में जानकारी दी गई है कि जो संत इसको जड़ से लेकर और सभी टहनी शाखाओं तक बता दे, मूल सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। तो जब परमात्मा आए तो उन्होंने ये ज्ञान बताया। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और जड़ वो प्रोक्ष हैं, वो गुप्त हैं। उस जड़ की जानकारी देने के लिए दास भेज रखा है कि जड़ कौन है, मूल कौन है संसार का। तो ये मूल जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर परमेश्वर है, जो काशी में धानक रूप में, जुलाहा रूप में रहा करते थे। और वो खुद भी कहते हैं कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी,
और जुल्हे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी ऐसी। परमात्मा कहते हैं ना मेरे कोई माता पिता है, मेरा जन्म नहीं हुआ, ना मेरे कोई स्त्री, और जुल्हे का सुत आन कहाया। जनता मेरी हंसी करे, दानक है, जुलाया है, पर समय आने पर पता चलेगा मैं कौन हूं। तो आज उस परमात्मा का पता चल गया वो कौन है, वो हमारे पिता हैं। तो इसमें बताया है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड है, इतना ही ये प्रभु स्वामी है। और अक्षर पुरुष इसके 7 शंख ब्रह्मांड है, ये इतना ही स्वामी है। और ऑल ओवर कंट्रोल असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी जिसकी सत्ता है, उन सहित सबका जो मालिक है वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण ब्रह्म है, कबीर साहब है, जो काशी में दानक रूप में आया था पुण्यात्माओं। हमने भगवान की डेफिनेशन का ही नहीं पता था अभी तक। कोई कुछ सट्टे मारे था हमने वो भी मान ली, कोई कुछ तुक्के मारे था वो भी हमने मान ली, क्योंकि हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित इसलिए किया है कि आप भगवान पहचान लो। और 2 रोटी का रोड़ा है इस सारे जीवन में, 2 रोटी, 2 समय के टूक, और तो बढ़िया देगा आपको, 10 पे लिखवा लो चाहे, इस पर ध्यान ज्यादा। लेकिन हमने भक्तों की तरह रहना पड़ेगा, बकवादियों की तरह नहीं। हम अलग से एक ऐसा समाज तैयार करना चाहता है ये दास कि दुनिया नु देखे कि भगत हो तो ऐसे हो, हमारी बेटे ऐसे नेक हो, बेटियां नेक हो। अब भी बहुत से भक्त कहते हैं जी, ये चर्चा आम हो गई है कि भी बच्चों का ब्याह करे तो इस दास की संगत में करे, बीड़ी वह पीते नहीं, शराब वह पीते नहीं, हाथ भी ना लाते। आधा सुख तो बेटी ब्याह वाले ने उससे दिन हो जाए जो उस लड़की का पति दामाद एक नेक आत्मा हो, जीवन सफल हो जाता है। पहले तो बेटी ब्याह की चिंता, ब्याहने के लिए फिर पता नहीं के कुबद करनी कराते हैं लोग, दहेज मांगते हैं। तो यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने, जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए चल रही है, इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर कर रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहाँ भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव ये है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने को फला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान को नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का। टैक्स कहाँ से आता है? आपसे, गरीबों से। खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स, टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वो खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हुए। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था,
हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिर फरेगा, कि तक को मार के लटकाओगा, कि तक भैंस बन के किसी का जो है ना बैल बन के वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेपर निर्वाह करे और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने यो नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी, ये बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात, 3.5 लाख रुपए उसने, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंडे। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तक। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तक गधा बना खड़ा है और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही माँ के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र रे।